अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज जो ये बड़ी तकलीफदेह सिचुएशन है कि जब हमारे पास टाइम था हमने मौसमियाती तब्दीली को मजाक समझा। अब चूँकि मौसमियाती तब्दीली आ गई है और ये फ्यूचर में मुस्तकबिल में माफ़ कीजिए और तबाहियाँ फैलाएगी। अब हो ये रहा है कि मैं कुछ टीवी प्रोग्राम देख रहा था जो मैं ज़्यादा नहीं देखता हूँ कि हर एक आदमी ये इल्ज़ाम लगाने पे तुला हुआ है कि ये NDMA की नाकामी है, उनकी गफलत है, ये सोसाइटी की गफलत है, ये प्लानर्स की गलती है, ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की गलती है, जो लोग परमिट देते हैं उनकी गलती है। तो हमें दो तीन चीज़ें बेसिक एज ए कौम, एज ए नेशन समझनी चाहिए कि मौसमियाती तब्दीली आ चुकी है, ये मज़ीद तबाहियाँ फैलाएगी। तो इसका तदारक क्या है, इसका इलाज क्या है? इलाज करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए और थोड़े से पैसे चाहिए। अगर हम कोशिश करें तो सॉल्यूशंस आर अवेलेबल। अब ये देखिए कि आज मैं कहीं से गुजर रहा था तो नाला अगर फुल ऑफ गार्बेज है तो पानी तो बाहर आएगा नाले से। जब नाले से बाहर आएगा तो गाड़ियाँ भी डैमेज होंगी, मोटरसाइकिल भी डैमेज होंगे। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो अभी हुआ है कि इस पूरे मुल्क में 260 से ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इससे हमें इसका रिपीट ये दोबारा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम क्या इक़दाम करें? एक दूसरे पर इल्ज़ाम देकर हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वाइज में कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर देता हूँ। एक तो यह है कि सारी दुनिया ने 10 साल पहले, 20 साल पहले 1992 में मैंने लॉस एंजलिस में किया था ये प्रोग्राम, रेन हार्वेस्टिंग, रेन के पानी को जमा करना और उसको फिर इंजेक्ट करना डीप वेल्स के ज़रिए। तो हमें क्या करना चाहिए? इस्लामाबाद की मैं एग्जांपल लेता हूँ, कराची की एग्जांपल लेता हूँ। 4-5 दरिया या नाले हैं जो पानी लाते हैं, वहाँ पर आप रिटेंशन बेसन विद इंजेक्शन वेल्स बना दें। डैम्स बनाने में तो बहुत पैसे खर्च होते हैं ना, और वो सारा साल लग जाते हैं। तो हम सिर्फ रिटेंशन, डिटेंशन और इंजेक्शन का एक डिज़ाइन अडॉप्ट कर लें हम, नाले की कैपेसिटी के हिसाब से और कैचमेंट एरिया में बारिश की इंटेंसिटी के हिसाब से हम वो बड़े तालाब बना दें और एक इंजेक्शन वेल, 2 इंजेक्शन वेल, 3, 10, 15 वो बना दें। सस्ता, आसान, डुएबल, इन 5-6 मंथ्स हम बना सकते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा कि बारिश का इनिशियल स्पेल जो है, इस इनिशियल जो इंटेंसिटी है बारिश के गिरने की, वो पॉन्ड्स में रुक जाएगी और शहर में वही पानी होगा जो कि शहरी इलाकों में, अर्बन एरिया में गिर रहा है, वो पीछे से नहीं आएगा। और ये जो रिटेंशन पॉन्ड होते हैं, अगर वो 2-3 घंटे में फिल हो जाते हैं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पानी को रिलीज़ कर सकते हैं। तो आगे जो सड़कों पर और घरों पे जो पानी गिरा था वो तो आगे निकल गया, और अब दूसरा पानी जो आ रहा है उसकी शिद्दत इतनी नहीं होगी, आपका सैलाब नहीं आएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, 10 मरले से लेकर, बल्कि इवन 5 मरले से लेकर बड़े घरों तक और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तक रेन हार्वेस्टिंग को हम मैंडेटरी कर दें। ये पानी फ्यूचर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं या ज़मीन में इंजेक्ट कर सकते हैं। पूरी दुनिया में ये हो रहा है। मैंने इससे पहले एक गुफ्तगू की थी जिसमें मैंने बताया था कि जापान में क्या हो रहा है, फलानी जगह क्या हो रहा है। एक बहुत खुशाइन बात एक ये है कि अभी लाहौर में कुछ डिटेंशन पॉइंट बने हैं
और ये भी कहा गया है कि हम गवर्नमेंट कोई इंसेंटिव देगी या पैसे देगी रेन हार्वेस्टिंग पे, इससे इंसेंटिव तो देना चाहिए, लेकिन अवेयरनेस और हर एक होम ओनर को ये बावर कराने की ज़रूरत कि आप एक बहुत ही मुक़द्दस काम में हिस्सा ले रहे हैं, जो ये है कि हम लोगों की जानें बचा रहे हैं फ्यूचर में। अब देखें, ब्लेम गेम, इल्ज़ामात वाला काम ख़त्म होना चाहिए। हमें मिलकर ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिनसे हम मनफी असरात क्लाइमेट चेंज के उनको ख़त्म कर सकें। ये बहुत सारे हैं, लेकिन बारिश के हवाले से रिटेंशन पॉन्ड्स, और हम फ्यूचर प्लानिंग करें कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनाएं। हम अपना सीवर सिस्टम पे इतना लोड डाल देते हैं कि वो सीवर भी उबल पड़ते हैं, उससे गंदगी फैलती है, ताफुन फैलता है, उससे बीमारियां फैलती हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके साथ एक तो वो नालों की तस्वीर शेयर करता हूँ, फिर कुछ मैं डिज़ाइन शेयर करता हूँ आपसे जो पॉसिबल हैं, उनको हर लोकेशन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम सब मिलकर इस आफत का मुकाबला कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना प्रोग्राम आज का जो है वो ख़त्म करता हूँ, और ये हम सब मिलकर मौसमी तब्दीली के मनफी असरात से बाहर आ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। हर एक शहरी अगर अपनी जिम्मेदारी महसूस करे तो ये तबाहियाँ नहीं होंगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।